नेट प्रेजेंट वैल्यू विच इज़ इक्वल टू A1/1 प्लस K⁻1। सेकेंड ईयर में आपको जितना इनफ्लो मिलेगा 1 प्लस K⁻2 2 साल। थर्ड ईयर के एंड में जितना रिटर्न मिलेगा 1 प्लस K⁻3 एंड सो ऑन। अगर और भी ईयर्स हैं तो आप उसको ऐड करते रहोगे माइनस जो आपने आज कैश आउटफ्लो किया है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। पहले तो आपको कितना इनफ्लो हर साल मिलेगा, आपकी कितने हर साल इनफ्लो मिलेगा कैश का। दूसरा, आप आज कितना कैश खर्च कर रहे हो, अगर ये ज़्यादा है तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू चेंज हो जाएगी। सिमिलरली सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है के है आपका डिस्काउंट रेट, यानी कि जो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इस प्रोजेक्ट से चाहिए। मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको इस प्रोजेक्ट से चाहिए वो आपका डिस्काउंट रेट है। आपको जो प्रोजेक्ट से चाहिए वो किस पे डिपेंड करता है। पहली चीज़, जो इंटरेस्ट रेट मार्केट में चल रहा है, ठीक है। अगर आप मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चल रहा है, आप बैंक में पैसे डालोगे तो आपको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, एक सिनेरियो में। तो आप चाहोगे कि आप इस प्रोजेक्ट में आपको 6 से ज़्यादा ही ज़्यादा मिले। दूसरे केस में अगर बैंक से 4% मिल रहा है तो आप चाहोगे कि इस प्रोजेक्ट में आपको 4% से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, ठीक है। तो मार्केट में जो रेट प्रिवेलिंग है वो रेट डिपेंड करता है, उस रेट पे डिपेंड करता है पहली बात तो आपका डिस्काउंट रेट कितना होगा। सेकंड, उस प्रोजेक्ट में कितना रिस्क है। अगर उस प्रोजेक्ट में रिस्क हाई है, ज़्यादा रिस्क है, तो आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो आपका डिस्काउंट रेट ज़्यादा होगा। अगर रिस्क कम है तो आपको उतना रिटर्न नहीं चाहिए, क्योंकि रिस्क कम है तो आपका डिस्काउंट रेट भी कम होगा। तो रिस्क पे और जो इंटरेस्ट रेट मार्केट में चल रहा है, इन दोनों पे डिपेंड करता है कि आपका डिस्काउंट रेट कितना होगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 जो क्वेश्चन हमने लिया है, पहले साल में हमें 4,000 रुपये मिल रहे हैं, दूसरे साल में हमें 5,000 रुपये मिल रहे हैं और तीसरे साल में हमें 3,000 रुपये कैश मिलेगा। पहले इसको 5% पे करते हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं कैश इनफ्लो की। तो हम क्या करेंगे, 4,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5% यानी कि 0.05 विच इज़ इक्वल टू 4,000 डिवाइडेड बाय 1.05। इसको आप डायरेक्टली ऐसे ही कर सकते हो या फिर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू का टेबल यूज़ कर सकते हो। उसमें आपको क्या करना है, 4,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5% के फर्स्ट ईयर पे, यानी कि ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है आपकी। तो 5% का फर्स्ट ईयर 0.952, तो आप इसको 4,000 को 0.952 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आ जाएगा 3808। सिमिलरली पहले साल का जो आपको 4,000 रुपये मिलना है उसकी ये प्रेजेंट वैल्यू है 3808। सेकेंड ईयर में जो आपको 5,000 मिलना है उसकी 5% सेकेंड ईयर 0.907 उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 4,535। जो 5,000 रुपये आपको सेकेंड ईयर में मिलेंगे 5% के डिस्काउंट रेट पे, उसकी वैल्यू आज 4,535 है। सिमिलरली 3,000 इंटू 5% पे थर्ड ईयर 0.864। आप इसको फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। यहाँ पे के की वैल्यू 0.05 पुट करोगे, कैलकुलेटर से करोगे तो आपके पास यही वैल्यूज़ आएंगी। और आप ये टेबल भी यूज़ कर सकते हो। जब आगे जाके बड़े क्वेश्चंस हो जाएंगे और ये ईयर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तब एडवाइजेबल है कि आप टेबल्स यूज़ करो। तो इसमें इसकी वैल्यू आ जाती है 2592। तो इनकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू, जिसको ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू आ गई 10,935।
इसमें से आप माइनस कर दोगे जो आपने कॉस्ट लगाई है 10,000 रुपीज़ की, तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई 935 रुपीज़। तो ये पॉजिटिव है, तो आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी कि अगर आपका डिस्काउंट रेट 5% है और आपके पास ये इनफ्लोज हैं, ये आउटफ्लो है, तो एनपीवी इसका पॉजिटिव है, आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लो। सेकंड केस में डिस्काउंट रेट आपका 10% है। आप इसको सॉल्व करके देखो, 4,000 इंटू 10% पे 909, 0.909, 5,000 इंटू 0.826 और 3,000 इंटू 0.751। इसकी प्रेजेंट कैलकुलेट करोगे तो 3636 टोटल आया 10,019। माइनस करोगे 10,000 तो एनपीवी आया 19। यानी कि अगर आपको 5% ही रिटर्न चाहिए, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, तो इसका एनपीवी भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कम है पर पॉजिटिव है। थर्ड केस में 15% से निकाल के देखोगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 3480, 3780 और 1974। अगर 15% आपका डिस्काउंट रेट है, इतना रेट आपको मिनिमम चाहिए, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी कम हो गई? 3480, 3780 और 1974। आप इसको कैलकुलेट करके देखो तो आपके पास टोटल ये आता है 9234। एनपीवी आपका आएगा -10,000 करके नेगेटिव 766। इस केस में आपका जो एनपीवी है वो नेगेटिव है। आप इसमें अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न 15% चाहिए, यानी कि ये प्रोजेक्ट रिस्की है, तो आप इस प्रोजेक्ट में इस रिटर्न पे इन्वेस्ट नहीं करोगे।